हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड यस, एंड बहुत ज़्यादा लेट हूँ मैं वीडियो बनाने में। एक्चुअली आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इन दिस वीडियो आपको पता लग गया होगा, आरआरबी के तो नोटिफिकेशन पहले ही आ गए थे और आईबीपीएस कलर का आपका आ गया, पीओ का भी आ ही जाएगा। सो आपके 15 डेज का गैप रहने वाला है जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। एग्ज़ाम आपके 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में तो ये मान लो कि 15 डेज के गैप पर आपके टिल फैब तक आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है। सो हैव टू प्रिपेयर प्री प्लस मेंस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आईबीपीएस और आरआरबी को कैसे साथ में लेकर चले। जस्ट बिकॉज सबसे पहले क्वेश्चन का आपको आंसर कर देती हूँ। सो प्लीज़ मुझसे वो क्वेश्चन बार बार मत पूछिएगा, आपको भी पता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है और कोई मतलब भी नहीं है उस चीज़ का। सो मैं अप्लाई कहाँ से कर रही हूँ, मैं सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स है वो हरियाणा से ही अप्लाई करी हूँ। देखो भाई, किस्मत में है एग्ज़ाम आपका होना नहीं होना, एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। लेकिन मैं बाहर किसी स्टेट से प्रेफर नहीं कर पाऊँगी इतनी दूर जाकर, और एक जॉब के लिए अगर आप क्लर्क बेसिस पर भी जाते हैं तो कोई मुझे फ़ायदा जैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो हरियाणा से ही अप्लाई कर रही हूँ, बाकी आपकी सबकी एक पर्सनल चॉइस होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं अगर आईबीपीएस की बात करती हूँ आपकी, ठीक है, और नेशनलाइज जो आपके बैग्स है उनकी रिक्रूटमेंट, और उसके बाद में आरआरबी। आईबीपीएस में अगर प्री की बात करती हूँ, ठीक है, सबको पता है आपका प्री भी अगर मैं बात करती हूँ तो आपके मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, आपके ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं, जबकि इसमें आपकी इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होती है। तो इट मीन्स अगर आप आईबीपीएस के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपका साथ में हो रहा है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है कि आपको 45 मिनट्स एक साथ मिलते हैं, आपको टाइम डिवाइड खुद से करना पड़ता है। वो मैंने आपकी इस पर वीडियो बना रखी है, आपको कैसे करना है वो वीडियो देख लीजिएगा। इस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब हम इसको साथ में कैसे लेकर चल सकते हैं। डेली आप एक आईबीपीएस का और एक आप आरआरबी का प्री का बुक तो बहुत है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन अब तक अच्छी हो गई होगी। डेली आप एक आईबीपीएस एक आरआरबी, चाहे सुबह शाम जैसे मर्जी आप अपनी शेड्यूल भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्री का बुक आपको लगाना है डेली बेसिस पर। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, सपोज करो आपका 8 अगस्त को प्री है और वो भी आपका आरआरबी का, ठीक है, तो उससे जस्ट 5 डेज पहले आपको 2 बुक आरआरबी प्री के स्टार्ट कर देने हैं। 5 डेज इनफ होते हैं, या फिर 1 वीक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 5 और या फिर 1 वीक, ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। आरआरबी के प्री के बुक आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सिर्फ इतना ही, प्री के लिए इतना सही है, क्योंकि क्या है ना, हमने कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। और उसके बाद में जो न्यू स्टूडेंट्स है उनका तो बिगनर्स का तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो तो अपने अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं जो भी है। लेकिन जो अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं और अभी बॉक्स लगा रहे हैं, तो आप प्री क्लियर करने के लिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ बॉक्स पे डिपेंड है ना, तो बहुत बहुत सही है। आपको फालतू में बुक्स वगैरह अभी पढ़ने की नीड नहीं है, वो टाइम अब जा चुका है कि आप बुक्स में से कर रहे हो या जो भी है। फिलहाल सिर्फ बॉक्स पर डिपेंड रहिए, प्री आपका यहाँ से बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में देखो लेवल थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और या फिर हिंदी, आरआरबी में जैसे हिंदी आती है उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना होता है आपको। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी सीए करंट अफेयर्स अगर मैं बात करती हूँ, ये आपको आपके चारों सब्जेक्ट सेम रहते हैं। लेकिन आईबीपीएस में क्या आ जाता है आपका, पीओ की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। ओके, इसके लिए अलग से प्रिपेयर करना होता है, कुछ अलग से नहीं करना होता। जो बच्चा एक बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको इंग्लिश तो आती है, उसे इंग्लिश नॉर्मल, बहुत हैवी लैंग्वेज में नहीं बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी आते हैं, और उसमें ज़्यादा टाइपिंग इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नॉर्मली लैपटॉप और कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे हो तो ईजिली हो जाता है। तो मेंस के अगर 10 दिन पहले भी आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो ना तो हो जाता है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेकिन जिस चीज़ की टेंशन लेनी है वो है आरआरबी में कंप्यूटर। आपका ये 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन होते कितने हैं, 20 मार्क्स के। अब मेन बात ये आती है कि 20 मार्क्स के हैं, और सबसे बड़ी बात तो कट ऑफ लास्ट ईयर 10 मार्क्स अराउंड गई थी, और मैं तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाई थी। ये गलती मैंने की थी, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं लेकर चली थी। जब मेरा प्री क्लियर हुआ उसके बाद में मैं मेंस का पढ़ना स्टार्ट किया, और वो भी मैंने कंप्यूटर सिर्फ 10 दिन पढ़ा, एक सिर्फ पीडीएफ पढ़ी और कुछ भी नहीं किया। तो प्लीज़ अभी से, अगर अभी भी आप लेट ही हो ऑलरेडी, पर अभी आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक क्लास डेली अरोड़ा एजुकेटर की लगाओ, ठीक है, अरोड़ा एजुकेटर, ठीक है। उसके बाद भी आप एक कोई भी पीडीएफ प्रेफर कर सकते हो। अगर पीडीएफ प्रेफर करनी है तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी।
काफ़ी मिल जाएंगी, जैसे गाइडली की भी मिल जाएगी आपको, उसके बाद में अड्डा भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके बाद में ऑलिव भी अपनी एक पीडीएफ प्रोवाइड करता है। इनमें से कोई भी पीडीएफ प्रेफर कर लेना, मतलब सिर्फ रीडिंग से है, ठीक है, सेल्फ रीडिंग से है कंप्यूटर को लेकर, तो ये आपको करनी है। ओके, अब उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि ये प्री तक की बात हो गई। मेंस में हमें जो चीज़ अलग करनी है वो ये है, इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है, कंप्यूटर की है तो उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि कैसे करना है। अब मेन जो बात आती है आपकी, वो आपकी जो आती है कि मेंस को प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, देखो चाहे प्रमोशन एज एन एडवर्टाइजमेंट ले लो, ठीक है, जो भी है, और लेकिन अगर एज एन सजेशन लेना चाहोगे, मैं गलत नहीं बता रही हूँ, मैं खुद प्रेफर कर रही हूँ, बस लास्ट ईयर मुझे लेट पता चला और वो मैं चाहती हूँ कि आपको उस चीज़ का अफसोस नहीं हो। गाइडली का मेंस का बंडल है वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मेंस बंडल आप फॉलो कर सकते हो, और उसके लिए अल्टीमेट पीडीएफ बंडल अगर आप लोगे, क्योंकि उसमें आपको क्या है 100 डेज की तो मेंस बूस्ट की पीडीएफ मिलती है, एक बार लगा कर देखना। जो मैं टेलीग्राम में अपने टेलीग्राम में आप सर्च करना TAMANNACHOUDHERY, ये आप सर्च करना, मेरा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, उसमें मैं 10 पीडीएफ्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप एक बार देखना। लेकिन जो पेड है सिर्फ वीडियो सोल्यूशन उन्हीं को मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन भी है इसमें, आपको रियलाइज होगा, ठीक है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी उसमें है। एक पीडीएफ है जिसमें आपको लास्ट ईयर के 4 ईयर्स के आपको लास्ट के सारे 40 क्वेश्चंस का सेट है, तो एक बार वो पीडीएफ देखना, उस पीडीएफ को अटेम्प्ट करना, एंड देन आप डिसाइड करना कि क्या आपको गाइडली के साथ जाना है या नहीं जाना। आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, ठीक है, आपका जो फाइनली जो आपका डिसीजन होने वाला है वो आप ही का होने वाला है, सो देख लेना। परचेज करने से पहले आप कोड यूज कर सकते हो AC12, ठीक है, तो आपको इस पर एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अभी शायद अच्छा खासा 88% डिस्काउंट और भी चल रहा है, तो आपको ये परचेज कर लेना। अब यहाँ से कैसे आपको प्रिपेयर करना है, देखो जैसे मैंने कहा कि जब प्री आए तो प्री के 5 डेज और 1 वीक पहले आपको 2 RRB PO प्री के बॉक्स स्टार्ट कर देने, और IBPS आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्योंकि उससे हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी बूस्ट करेगी। लेकिन अभी टाइम सही है, क्योंकि 1 मंथ है, अभी हमारे पास अराउंड 25 डेज है ऐसे, जिसमें हम क्या है कि अच्छे से अपने मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 25 डेज में अराउंड 30 to 40 अगर पीडीएफ्स भी करते हो ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपकी मेंस में प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगे, ठीक है। 30 to 40 पीडीएफ्स करने का मतलब है कि अराउंड 200 क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन, ठीक है। आप अगर 5-5 क्वेश्चन भी डेली करते हो तो उसमें भी 200 क्वेश्चन, और अच्छी खासी वो प्रिपरेशन बूस्ट कर देता है। उसके साथ में एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो क्वांट में आती है बच्चों को, तो मीनाक्षी मैम है आपकी यूट्यूब पर, वो भी गाइडली से ही है, ठीक है, क्योंकि मुझे गाइडली का पता उन्हीं की वीडियो लेक्चर से पता लगा था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने इन्हीं को फॉलो किया था। मेंस में आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना मीनाक्षी मैम पे छोड़ देना टोटली। मीनाक्षी मैम आप इनफ है आपके मतलब मेंस को प्रिपेयर करवाने के लिए। जो फ्री यूट्यूब वीडियोस है, मैं कोई इनका परचेज मैंने कभी नहीं देखा है, वो आपका डिसीजन है परचेज लेना है या नहीं लेना है इनका जो पेड कोर्स है, लेकिन मैंने सिर्फ फ्री वीडियो से ही प्रिपेयर किया है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं कि बाकी तो देखो क्वेश्चंस तो सारे यहाँ के यहाँ हो ही जाएंगे, लेकिन अलग से अगर हम कोई सेक्शन कोई सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करना हो तो हम कहाँ से कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको देखो ये आपका RRB IBPS सब में प्रिपेयर होने वाला है, तो मीनाक्षी मैम को आप फॉलो कर सकते हो, बाकी गाइडली की पीडीएफ्स है ही, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अगर इंग्लिश को आपको प्रिपेयर करना है, इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो इंग्लिश माध्यम नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें डेली की पीडीएफ्स आती है, उनको पढ़ते रहिए, और मेन्स के जितने हो सकते हैं ना सेक्शनल लगाओ, ठीक है। मेंस के सेक्शनल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उनमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से उनको एनालिसिस करो और अच्छे से उनको प्रिपेयर करो। इससे बेस्ट सोर्स और कुछ भी नहीं हो सकता है मेंस के जो सेक्शनल है इंग्लिश के, ओके। फिर चाहे आपको वो फ्री में मिले, कोई भी उस पर प्लेटफॉर्म हो, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मतलब है वो है आपको एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं से एक मटेरियल मिलेगा, तो वो आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा हो तो प्लीज़ ले लो, फ्री वाला भी और जो पेड आपने ले रखे हैं वो पेड भी। उसके बाद में हम आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है आपकी क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर अगर मैं बात करती हूँ तो अड्डा पे फैकल्टीज़ हैं, उनसे आप वहाँ से क्रिटिकल रीजनिंग को प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अगर बेस्ट यही है कि आप
जो एक क्रिटिकल रीजनिंग की कैट लेवल की एक बुक आती है, अगर आप प्लीज़ उस बुक को परचेज तो नहीं कहूँगी, उस बुक को कोई भी PDF वगैरह जो भी मिल सकती है, कैट लेवल की क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप कर लेते हो तो आपका ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट फिनिश हो जाएगा, ये अच्छे से कर लोगे आप। बाकी तो दिक्कतें कहीं भी नहीं आती है इसमें, ठीक है। रीजनिंग में ज़्यादातर तो क्रिटिकल रीजनिंग ही मेन पार्ट रहता है। उसके बाद में करंट अफेयर्स, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इस पर, एंड कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है आपको। और उसके बाद में आपका कंप्यूटर का मैंने बता ही दिया है कैसे कहाँ से करना है। अरोड़ा एजुकेटर की वीडियोस को कंसिस्टेंटली, सॉरी एक्चुअली मेरा गला और बहुत ख़राब है, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बहुत, आई एम रियली सॉरी। अरोड़ा एजुकेटर है, कंसिस्टेंसी के साथ उनको फॉलो करो, ठीक है, उनकी वीडियोस को देखो। और उसके बाद में कंप्यूटर हो गया, एंड देन आपका क्या रह जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, और कुछ भी नहीं रह जाता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर किसी बच्चे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप एक बुक है, रियली सॉरी, मुझे मैम का, निमिषा बंसल मैम की, सॉरी, ओके, निमिषा बंसल मैम की एक डिस्क्रिप्टिव की अलग से बुक आती है, अमेजोन प्राइम पे भी आपको मिल जाएगी, तो वो आप ले सकते हो। राइटिंग में प्लीज़ मत जाना, सुन लेना। निमिषा बंसल मैम की डिस्क्रिप्टिव की अलग से एक बुक आती है, उसको ले लेना, उसमें से टॉपिक्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, आपके लेटर को लेकर, प्रेसी को लेकर, आपके ऐसे को लेकर, तो वो आप पढ़ सकते हो, वहाँ से आपके सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। और उससे बाहर का मुझे नहीं लगता पैटर्न बाहर आएगा, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव के लिए, ओके। टाइपिंग में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, टाइम इनफ होता है, वर्ड्स तो हमें अराउंड 200 लिखने होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं, तो इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ईजिली हो जाएगा आपका, ओके। एंड आफ्टर दैट और कुछ भी नहीं रह जाता है। सो प्लीज़ इस सब चीज़ों को अगर एक साथ लेकर चलो, और अराउंड 20 डेज तो 25 डेज है आपके पास मेंस को बूस्ट करने के लिए, एट देन आपके प्री को, RRB से पहले जस्ट आपको सिर्फ 5 डेज जस्ट पहले RRB के 2 मॉक लगाने हैं, और 3 मॉक में आपका हार्डली कितना टाइम लगेगा आपको, 4 आवर, क्योंकि देखो 40-45 मिनट्स के तो उन 5 डेज पे, बाकी आपको बेस को ही देना है, क्योंकि बेस प्री क्लियर करके बेस में अगर नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई प्री का रिजल्ट नहीं पूछता है आपसे, कोई फाइनल ही पूछेंगे पूछने वाले। सो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ, और डेली अपना 100% दो, ठीक है, आपका हो जाएगा। बट वही है ना कि खुद पर भरोसा होना चाहिए, और प्लीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड मत रखो, सबसे मेन यही है, प्लीज़ नोट कर लो इस चीज़ को, माइंड को डिस्टर्ब मत रखो, काम रखो, डरो नहीं बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट आप, एक होता है ना कि हम इस टेंशन में पूरा दिन अपना निकाल देते हैं, पूरा अपना टाइम निकाल देते हैं, ये नहीं आ रहा, कहाँ से सोल्यूशन। अरे भाई, जब तक हम उसको स्टार्ट नहीं करेंगे करना, मान लो आपको, जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल रीजनिंग आपको नहीं आ रही है। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो उनका क्या रहता है ना, कि जैसे मैंने भी ये गलतियाँ की है, हम ढूंढने में ही टाइम बहुत अपना वेस्ट कर देते हैं, बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट बुक, बेस्ट ये, बेस्ट वो। अरे भाई, बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप इसको यहाँ से स्टार्ट करो, 0 पॉइंट पे खड़े हैं ना हम फिलहाल, 0 से कोई तो पार्ट अच्छा, जो भी हम देख रहे हैं वो 0 to 1 तो होगा ही, 1 to 2 तो होगा ही, 100% नहीं बोल रही हूँ मैं। तो प्लीज़ स्टार्ट करो उस चीज़ को करना, कहीं से भी, यूट्यूब से, चाहे वो उस पर व्यूज़ है नहीं है, एटलीस्ट थोड़े बहुत कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, और होते होते कब आपका 100% हो जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। सो प्लीज़ बेस्ट ढूंढने के चक्कर में अपना आज खराब नहीं करो, बस उसको करना स्टार्ट कर दो, ओके। बाकी गुड लक गाइस, एंड होप सो आपको सारे क्वेश्चंस के अपने आंसर मिले होंगे। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या था, गुड लक ही था, और प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम्स। होप सो इस ईयर आपकी जॉब लगे। एंड बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, और इसके अलावा कोई डाउट्स रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड क्वेरी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर all of the questions, okay? Thank you guys, tada, take care, bye.